दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्या नफरत अब इस कदर बढ़ गई है कि सिर्फ मुस्लिम टाइटल भर होने से गद्दार घोषित कर दिया जाएगा? क्या मुसलमान टाइटल अगर किसी के नाम के आगे लगा हुआ है तो क्या वो मुगल है क्या? और अगर वो मुगल है या मुगल काल से या यूं कहें कि मुगल परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने किसी दौर में इस भारत को, इस देश को, इस हिंदुस्तान की सरजमी को बचाने के लिए अपने बेटों तक को कुर्बान कर दिया, तो क्या अब उसके भी मुंह पर कालिख पोती जाएगी क्या? दोस्तों आज के इस वीडियो में 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको इस देश की उस पढ़ी लिखी जमात से रूबरू करवाऊंगा, उसके दिमाग में बजबजाती उस सड़ांध से आपको मिलवाऊंगा जो सिर्फ मुसलमान शब्द सुन करके कैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी अब उनका भी अपमान करने से नहीं चूकती है। ऐसे लोगों से आपको मिलवाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि गोदी मीडिया किस तरीके से खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रचार करता है, वो भी इस देश के बड़े चैनल्स। साथ में आपको बताऊंगा मैं कि इस देश के उन बड़े नेताओं की लिस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सबसे बड़े नफरतियों का जिनको तमगा मिला है, इसके बारे में भी बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि कैसे जो लोग पहले काबा करते थे, योगी के सपोर्ट में बाबा बाबा का जिक्र करते थे, कैसे अब वही बिलबिला रहे हैं, वही चिल्ला रहे हैं उस बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस बयान से। ये वीडियो देखिए, ये उदिता त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता, और उस यति नरसिम्हानंद की शिष्या अपने आप को बता रही हैं, जो व्यक्ति खुलेआम मुसलमानों को काटने की, उनको ख़त्म करने की बात करता है। सबसे पहले उदिता त्यागी का ये बयान सुनिए, क्या कह रही हैं, उसके बाद आगे की बात। 2016 के बाद मैं डासना मंदिर से जुड़ी, पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के साथ जुड़ी, और तब कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और ये बात मैंने समझी और जानी कि ये सारे हैं मुगल। ये ठीक है, इतिहास में इनका नाम तो लिखा ही जाएगा, लेकिन ये सब आक्रांता थे। और किसी भी मुगल का महिमा मंडन आज की तारीख में व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आज की तारीख में यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी मुगल को किसी भी दीवार पर बनाकर उसका महिमा मंडन किया जाए। ये बहादुर शाह जफर की थी। आज तक ने सीधे तौर पर, आज तक ने भी उसे औरंगजेब की माना और यही कहा। और अब आप देखेंगे तो आज तक का वो ट्वीट डिलीट हो चुका है, आज तक की वो रील, वो वीडियो डिलीट हो चुका है। लेकिन तमाम सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर इस तरीके की चीजें की गई हैं। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, उस पर आते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी ने बताते हैं कि 99 साल पुराने जैन मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। अब उस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोग तिलमिलाए घूम रहे हैं। वो लोग भी जो मस्जिद पर बुलडोजर चलने पर लड्डू बांटते थे, हिंदू मुस्लिम करते थे, नफरत फैलाते थे, जो बुलडोजर चलने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाबा बाबा करके दरबारी कवि बन जाते थे, अब वही लोग बिलबिला रहे हैं जब खुद के मंदिरों पर, जब खुद के धर्म पर बुलडोजर आफत बनकर टूट पड़ा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अनामिका अंबर जैन की। अनामिका अंबर जैन का पहले जरा ये छोटा सा इनके गाने का एक हिस्सा सुनिए और उसके बाद अब कैसे बिलबिला रही हैं जब जैन मंदिर पर बुलडोजर चला है, उसकी बात करेंगे। पहले ये जरा सुनिए। मिट्टी में मिल जाए अब सबरे बुलडोजर को बुलगो धाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी
यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तो मस्जिदों पर बुलडोजर चलने से खुश हुई दरबारी कवियत्री अनामिका अंबर जैन किस तरीके से खुश होती थी, किस तरीके से बाबा बाबा करती थी, लेकिन जब जैन मंदिर पर बुलडोजर चला तो कैसे नाक रगड़ रही हैं, कैसे बिलबिला रही हैं, ये भी देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आपको सुनाता हूं मैं पढ़ के इनका ट्वीट। ये लिखती हैं, मुंबई के जैन मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले। अब बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो गई क्या? जहां बिल्डरों की अवैध मीनारें फल फूल रही हैं, वहां आस्था के एक शांत मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोरों पर चलती है, ना बिल्डर डरते हैं ना घोटालेबाज। तो फिर सवाल उठता है, यह आदेश किसके इशारे पर हुआ और इंसाफ को रौंदने की यह जिम्मेदारी कौन लेगा? अब जो है वही बुलडोजर जो मुसलमानों के घरों पर चलता था, मुसलमानों की मस्जिदों पर चलता था, तो उस पर अट्टहास किया जाता था, लेकिन अब जब जैन मंदिर पर चला तो पूछा जाता है कि इंसाफ को किसके इशारे पर रौंदा गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अनामिका अंबर जैन जी, जाकर के पूछ लीजिए। और अगर नहीं बता रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में या योगी आदित्यनाथ के दरबार के लिए गाया गया वो गाना उनको दिखा दीजिएगा, शायद थोड़ा सा दिल पसीज जाए कि देखिए दरबारी दरबारी करते रहे और अब जब अपने मंदिरों पर निशाना साधा गया, अब जब अपने मंदिर निशाने पर आए तो कैसे पूरा का पूरा सीन बदल गया। किस तरीके से जो लोग गर्जना करते थे, अट्टहास करते थे मुसलमानों के खिलाफ, अब वही लोग बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। इसी को लेकर के दोस्तों तमाम सारे लोगों ने अनामिका अंबर जैन के उस वीडियो को ट्वीट भी किया है। और एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ट्विटर के बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, रॉफेल गांधी 2.0। इन्होंने अनामिका अंबर का वही वाला गाने का हिस्सा लगाया और अनामिका अंबर के उस ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, लेकिन अनामिका जी आप तो बुलडोजर की कट्टर फैन है ना, आप रो क्यों रही हैं? आपको तो इस कार्रवाई पर ऐसी एक वीर रस की कविता फिर से लिखनी चाहिए। इसी को लेकर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बड़े पत्रकार एक टाइम पे रहे, मोहम्मद अनस ने भी सीधे तौर पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ मोहम्मद अनस ने लिखा है वो मैं आपको एक बार बताता हूं, बताने की कोशिश करता हूं और उसके बाद आगे की बात आपको बताऊंगा। दोस्तों अनस जो है दोस्तों अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनामिका अंबर जैन के बारे में उनका ये वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि जब देश भर में मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चल रहा था, तब हिंदी भाषा की फूहड़ कवि अनामिका अंबर जैन मौज ले रही थी, मुसलमानों को अपमानित कर रही थी। मंचों पर वो अब भी यही काम करती हैं। कल मुंबई के विले पार्ले में जैन समुदाय के मंदिर को बीएमसी ने पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया, तो ट्विटर पर ज्ञान बखार रही हैं, जिसे दूसरों के दुख में पीड़ा न हो उसे ईश्वर दुख देकर उस पीड़ा का एहसास दिलाता है, यही प्रकृति का नियम है। मोहम्मद अनस के बाद एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं, ट्विटर हैंडल है, मशहूर ट्विटर हैंडल है मुस्लिम स्पेस। इसमें सीधे तौर पर कहा गया कि किस तरीके से विले पार्ले में जैन समुदाय के लोगों ने मुंबई में जो बीएमसी ने जो जैन मंदिर गिराया, उस पर बुलडोजर चलाया, उस पर ट्वीट किया और उसमें यह लिखा गया कि विले पार्ले में जैन समुदाय के लोगों ने मुंबई नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि यही जैन समुदाय के लोग मुसलमानों की संपत्तियों, मस्जिदों, दरगाहों और दरगाहों पर बुलडोजर चलने पर बड़े खुश होते हैं। और आगे लिखा, लगेगी आग तो आएंगे तुम्हारे भी घर जत में। तो दोस्तों नफरत की आग मुस्लिम से होते हुए, मस्जिदों से होते हुए जैन मंदिरों तक पहुंच गई है। और अब तीसरी और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट खबर, यह सब कुछ क्यों हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ ऐसी नफरत क्यों बोई जा रही है, और इसके पीछे क्या हिंदू युवा दल जैसे या करणी सेना जैसे ये छोटे मोटे चिंटू हैं या इनका सरगना कोई और है? तो उन सरगनाओं की एक लिस्ट जारी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला एक एनजीओ जिसका नाम है इंडिया हेट लैब, उसने एक लिस्ट जारी की है भारतीय जनता पार्टी के टॉप 10 नफरती नेताओं की।
उस लिस्ट के बारे में आपको बताता हूं। नंबर 1 पर कौन है, गेस कीजिए, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, हेडलाइन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सबसे नंबर 1 पर हैं। उन्होंने 2024 में 86 हेट स्पीच दी। दूसरे नंबर पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 2024 में 67 हेट स्पीच इन्होंने दी। अमित शाह तीसरे नंबर पर है, इन्होंने 58 हेट स्पीच दी हैं। और हिमंता बिस्व शर्मा, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, 36 हेट स्पीच। सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज के ऑनर, 36 हेट स्पीच। टी राजा, बीजेपी लेजिस्लेटर तेलंगाना में बीजेपी के विधायक, 32 हेट स्पीच। प्रवीण तोगड़िया, चीफ ऑफ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, 31 हेट स्पीच। नितेश राणे, मिनिस्टर ऑफ फिशरिंग एंड पोर्ट्स महाराष्ट्र, 29 हेट स्पीच इनके नाम पे हैं। और काजल हिंदुस्तानी फॉर राइट इन्फ्लुएंसर, 23 हेट स्पीच। और इसके बाद धनंजय देसाई, चीफ ऑफ हिंदू राष्ट्र सेना, 18 हेट स्पीच इनके नाम पर है। तो ये टॉप 10 वो सरगना हैं जो इस देश में हिंदू मुस्लिम की खाई को और चौड़ी करने का काम कर रहे हैं दोस्तों। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।